जैसे कि मैं 2004 का पास आउट हूँ। आई डिड अ डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के अंदर मैंने डिप्लोमा किया। दैट टाइम डिग्री कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस टाइम डिग्री नाम की होटल मैनेजमेंट नहीं होती थी। वो अब जाके कुछ सालों पहले डिग्री पे कन्वर्ट होने लगी वो चीजें। तो उसके बाद वही था, जैसे नॉर्मल कैरियर स्टार्ट होता है सबका, कि कॉमी 3 कॉमी 2 वो सब किया लाइफ में। एंड आई डिड माई ट्रेनिंग फ्रॉम अ फ्लाइट किचन, क्योंकि उस समय इतने होटल्स भी नहीं होते, इतने लिंक्स नहीं होते थे। और उस समय लाइफ काफी ज्यादा, अगर इस समय के हिसाब से कंपेयर करें, बहुत ज्यादा टफ होता था। ठीक है। और तभी उस समय आप बोलोगे कि एक क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। अगर मैं खुद को अगर प्रोडक्ट बोलूँ तो हम लोग अपने आप को एक क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा, अगर आप बोलेंगे तो नहीं है अभी। जो अगर करंट सिनेरियो की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, इंस्टीट्यूट्स की बात करें, वो ग्रूम ही नहीं कर पाते अपने बच्चों को। ठीक है, वो ग्रूम ही नहीं कर पाते, वो इवन बच्चों को डिमोटिवेटेड जरूर कर देते हैं। अगर कोई कहीं पे एडमिशन लेने भी जा रहा है तो एडमिशन तो हो गया, पर उसके बाद वो बच्चे के मन में इतनी चीजें डाल देते हैं कि बच्चा पहले ही डर जाता है कि मेरे को आगे करना है कि नहीं करना है। अब हमारे केस में क्या हुआ, देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर फ्यू होटल्स। आई वर्क फॉर द क्लैरिस इन दिल्ली, देन इरोज इंटरकॉन्टिनेंटल। तो कई सारे शेफ लोगों के साथ में इंटरेक्शन हुआ। आपके फूड फूड चैनल पे आते हैं गौतम मैरिशी, ही इज माई शू शेफ देयर इन द क्लैरिस होटल। उसके बाद लगभग मैंने 1 साल, लगभग 2 साल मैं इंडिया में था। देन आई मूव फॉरवर्ड, क्योंकि लाइफ में समझ आ गया कि इंडिया में रहेंगे तो वी कांट अर्न मनी एट ऑल। ठीक है ना। अगर उस समय सैलरीज की बात करें तो 2,500-3,000 कुछ होती थी। ओके। तो उसके बाद फिर ट्राई करना शुरू करा। मतलब नेचर यही कि भाई ट्राई करना है समथिंग न्यू। ठीक है ना। अगर कंपेयर करा जाए, अगर हम लोग ट्राई नहीं कर रहे, इवन राइट नाउ आई एम ट्राइंग आल्सो समथिंग न्यू। अभी भी कुछ नया ही ट्राई कर रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ नई चीजें छान मार रही है। तो वही नेचर चलता रहा। देन आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट फॉर 8 ईयर इन शिप, पैसेंजर शिप्स में मैंने काम किया। कई सारी कंपनीज चेंज करी। स्टार क्रूजेस के लिए मैंने काम किया। देन आई वर्क फॉर लुइस क्रूज लाइन, पुलमंतर, आरसीसीएल। तो 4-5 कंपनीज में काम किया, पोजीशंस वहां बढ़ी। फिर एक हायर पोजीशंस पे आ गए। देन फाइनली फिर वहां पे ठीक थोड़ा पैसा वैसा भी हो गया, थोड़ा वो भी ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में। नहीं तो स्टोरी सुनाने का मतलब है ना कि अगर हमें कोई फॉलो कर रहा है तो वी शुड हैव समथिंग गट्स। उसके बाद समझ आई कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। तो वही जिस समय ये सोचा कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, आई लेफ्ट माई जॉब ऑन दैट डे। उस दिन मैंने वहां से जॉब छोड़ी, वापस मैं इंडिया पहुंच गया। फिर वही था कि अभी 2-2.5 महीने फिर कुछ नहीं करा इंडिया में आके। देन आई ज्वाइन द गूगल। गूगल मैंने स्टार्ट किया। गूगल में लगभग कि मैंने लगभग 2 साल मैंने वहां पे काम किया। गूगल गुड़गांव में। आई वाज शू शेफ देयर, आई वाज शेफ देयर। मेरी स्टार्टिंग करी हुई पहली ईंट मेरे हाथों से लगी, लगभग मैं 2 साल वहां था। फिर 2 साल बाद में हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है एक जगह को लेके। ओके। फिर उसके बाद लगता है कि अब हम क्या करें। इसी बीच वहां पे मुझे कई सारे ऐसे नए, आप बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल गई। मैंने केयर वर्ल्ड, एक टीवी चैनल है, यूएस का टीवी चैनल, इवन इंडिया में भी आता है वो। आई वर्क फॉर उनके लिए। मैंने टीवी शोज करे, लगभग 7 एपिसोड मैंने उनके लिए शूट करे। फिर कई सारे शेफ्स के कांटेक्ट में आया। देन आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर अमर उजाला, द रूपाइन मैगजीन, और अपने खुद के ब्लॉग्स चालू करे। तो एक अंदर से था कि भाई मुझे भी लोग पहचाने, लोग मुझे भी जाने। तो ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मिलती गई और फिर इंटरेस्ट और थोड़ा जागता गया। फिर उसके बाद लगभग 2 साल जब मैंने उस पर काम कर लिया अपना, गूगल में, गुड़गांव में। देन आई अप्लाइड फॉर अ न्यू होटल इन मसूरी, देहरादून, उत्तराखंड में, द मोजैक। तो एक बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी थी। आई स्टार्टेड दैट वन। मैंने वहां पे लगभग, वहां भी मैंने लगभग अपना 1.5 साल कुछ काम किया। और एकदम नई प्रॉपर्टी, नया होटल था, तो काफी अच्छा रन हुआ, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहां पे। और लगभग वहां पे मेरे 1.5 साल बीते। और उसके बाद मैंने कतर एयरवेज ज्वाइन किया उनका लाउंज शेफ में। तो आई वाज इन दोहा, लगभग मैं 2 साल तक दोहा में रहा। वहाँ वहाँ का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था, बिकॉज समथिंग न्यू। क्योंकि वहाँ पे फिर फ्लाइट्स के अंदर हो गया, या फिर आप लाउंजेस में काम कर रहे हैं, जहाँ पे लगभग जितना मुझे याद है लगभग 125 करके करीब कोई वहाँ नेशनैलिटीज थी जिनके बीच में हम लोग काम कर रहे थे। तो एकदम मल्टीकल्चर हो जाता है वहाँ पे। तो साथ साथ में ये भी था कि भाई पैसा भी आ रहा है, चलो अच्छी चीजें हो रही है। इवन माई फैमिली वॉज देयर। फिर सडनली उसके बाद पापा की डेथ हो गई। तो फिर मैं वापस इंडिया में पहुंच गया। देन आई लेफ्ट दैट जॉब। फिर से था कि अब क्या किया जाए। देन आई स्टार्टेड अ कंपनी। मैंने खुद के अपने क्लाउड किचन स्टार्टअप था। उस समय मन में आया कि भाई अभी इतना कर लिया, कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ किया जाए। मैंने अपने क्लाउड किचन स्टार्ट किए। आई एम स्टिल रनिंग अ क्लाउड किचन, जस्ट अ साइलेंट पार्टनर। क्योंकि अब ये यूट्यूब का ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ से अब कुछ नए ख्वाब और नई चीजें दिमाग में आ रही हैं, तो वो सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये था कि अब मैंने जो भी लाइफ में कर लिया, जो भी मेरे पास नॉलेज आ गया है या जो भी मेरे पास है, तो अब मैं किस तरीके से उसको लोगों तक पहुंचाऊं।
साथ-साथ मैंने एक दूसरी जॉब भी जॉइन करी। एयर शेफ इज़ अ कंपनी, इट्स अ फ्लाइट किचन इन गुवाहाटी, गुवाहाटी बेस्ड था। आई वाज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट शेफ फॉर देम। सो ऑलमोस्ट 1.5 साल मैंने काम किया। लॉकडाउन के मार्च तक मैं उनके साथ था। फिर कंप्लीटली यूट्यूब पे मैं शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था। इतनी सारी क्वेरीज़ यहाँ पे आने लगी थी मेरे पास। और ये था कि भई अब अपना जो फेस है उसको कैसे यूज़ किया जाए। अभी मैं शेफ़ हूँ, मैं खाना बना के लोगों तक पहुँच रहा हूँ। अब मेरी नॉलेज है, नॉलेज कैसे लोगों तक पास मैं पहुँचाऊँ। देन आई कन्वर्ट ऑल माय नॉलेज इन माय बुक्स, माय कोर्सेज़, माय क्लाउड किचन कोर्सेज़, मेरी बुक्स बना दी कई सारी मैंने। तो उसके थ्रू धीरे-धीरे यूट्यूब के थ्रू एज़ अ ब्रांड मैंने अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया है। और अब यही सारा कुछ चल रहा है लाइफ़ में। अगर प्रीवियस लाइफ़ बोले तो वो थोड़ी ज़्यादा ईज़ी होती थी। ठीक है? जहाँ पे आपको महीने में पूरा तनख्वाह आपको ईज़िली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आपको हर दिन एक नया क्लाइंट आ रहा है, हर दिन नए लोग आ रहे हैं, अच्छे, बुरे, ठीक है ना? इवन आपको हेटर्स आपको मिलेंगे, आपको चाहने वाले आपको मिलेंगे। अभी कभी-कभी ऐसे-ऐसे मैसेज आते हैं कि भई हम लाइफ़ लोगों की चेंज मिल रहा है लोगों को लाइफ़ में। कई सारे ऑनर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए जिनको कि कुछ नहीं पता था, नाउ दे आर ग्रोइंग इन देयर लाइफ़, दे आर गोइंग फॉर इंटरव्यूज़, उनको उनको सिलेक्शन हो जा रहा है, शिप्स के लिए वो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको हेल्प हो रही है। तो इट्स जब मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं लोगों तक पहुँचा रहा हूँ तो रियली में मुझे लग रहा है। इवन पहले मुझे शाहरुख खान के डायलॉग पे यकीन नहीं होता था कि भई जब तुम दिल से कुछ चीज़ चाहो तो पूरी कायनात आपको देने की कोशिश करती है। पर अब लगने लगा है कि रियली में अगर आप कुछ किसी चीज़ को दिल से चाहो, अभी हम लोगों ने दिल से चाहा था कि भई हमारा नॉलेज हम सब तक पहुँचाएँ। तो अब उल्टा उसका सब कुछ रिटर्न में हम लोगों को वापस मिल रहा है सर।